गुड आफ्टरनून। तो स्वतंत्रता की ओर जो हम स्वतंत्रता के पहले जो स्वतंत्रता की ओर यानी कि हम आज़ादी की तरफ जा रहे थे, उसी टाइम की एक कहानी जो धन्नी नाम का एक 9 साल का बच्चा है और वो गांधी जी जहाँ पे रहते थे वो साबरमती आश्रम वहाँ पे घटी हुई वहाँ की एक कहानी है। जिस टाइम गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, गांधी स्वतंत्र सेना जो स्वतंत्र सेनानी इनके साथ तभी ये साबरमती आश्रम में जो भी भारतवासी यानी कि नौजवान थे जो स्वतंत्रता चाहते थे, हमारे देश को आज़ादी में लाने के लिए बहुत सारे नेता लोगों ने, लीडर लोगों ने एक जगह आके यानी कि उनकी सोच से अहिंसा से लड़ाई लड़ी थी। वो सोच थी हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम है मोहनचंद करमदास मोहनचंद गांधी। इन्होंने इस आश्रम से, इनके पास बहुत सारे लोग आते थे, तभी वो सब अपना अपना कुछ ना कुछ काम आश्रम में किया करते थे, तभी चरखे पे सूत भी काटते थे। ये पूरा पाठ अभी हमने पढ़ लिया है। अभी हम चलते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ। क्या करेंगे? प्रश्न और उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर क्या है? प्रश्न और उत्तर अभी देखेंगे। तो अपना अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, तभी आपको समझ में आएगा। आप किताब में देखो, हाँ, मैं आपको समझाते जाऊंगा, वैसे वैसे आप देखते चलो। देखो, प्यारे बापूजी, प्यारे बापूजी, पन्ना नंबर है 74 पन्ना नंबर पे आइए। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापूजी के बारे में कई बातें पता चली होगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो बापूजी, मैंने आपको बताया था, गांधी जी बचपन में बहुत किसी भी चीज़ को बहुत डरते थे और वही इतने नीडर बने। नीडर यानी उन्हें किसी बात की डर ही नहीं लगना शुरू हो गया। वो इतना साहसी भी बने, वही है, वो भी है बापूजी। और हर चीज़ को, अंधेरे को तो बापूजी इतने डरते थे कि उनके दिमाग में एक भूत बैठा था, अंधेरे में भूत होता है ऐसे उन्हें लगता था। तो वही बापूजी, वही गांधी जी इतने नीडर बने। नीडर यानी मन में कुछ डर नहीं उनके, इतने वो साहसी बने। तो देखो, गांधी जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी है। पहली बात है, आश्रम में गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, तभी बड़े सवेरे उठते थे और उठ के क्या करते थे, आश्रम में पैदल घूमते थे। ये इनकी एक अच्छी खासियत है या अच्छी बात है। वो बकरी का दूध पिया करते थे। जो धनी बकरी का संभाल करता था, उस बकरी का नाम क्या है? बिन्नी। बिन्नी का दूध गांधी जी पिया करते थे। और ब्रिटिश सरकार का हमारे देश में साम्राज्य चल रहा था, हम उनके गुलाम थे और उनके गुलामी से निकालने के लिए गांधी जी ने अपना बड़ा योगदान रखा था। वो अहिंसावादी थे। अहिंसावादी यानी किसी खड्ग ढाल कुछ हाथ में लिए हुए, किसी को मारपीट करने भी नहीं, दंगा प्रसाद मचाने से पहले ही अहिंसा से अपना काम निपटाते थे। हाँ, तो वो है गांधी जी। उन्होंने क्या क्या किया था देखो अपने देश के लिए, मैं ठीक से बता रहा हूँ आपको। देखो, पहली बात है, बापू रोज सुबह जल्दी उठकर आश्रम में पैदल घूमते थे। दूसरी बात है, वे हर वक्त बड़े व्यस्त भी रहते थे और बापू अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का जुलूस निकालते थे। तो ये 3 बातें तो आपको पता चली होगी। अभी देखो, चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। हाँ, धनी की माँ क्या कर रही थी? चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो मैंने बोर्ड पे उसके पिक्चर निकाले, आपके बुक में भी दिए हैं और मैंने बोर्ड पे भी निकाले हैं। तो देखो, ये पहला क्या है? स्टोव है। स्टोव क्या है?
टो है। इसमें क्या यूज होता है बच्चों, किसको पता है क्या यूज होता है? मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन यूज होता है। इसमें क्या होता है? मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, इसमें केरोसिन यूज होता है। मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। हाँ, अभी दूसरा क्या है? चूल्हा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये क्या है? चूल्हा है। चूल्हा दो, ये है चूल्हा। इसमें क्या होता है? सूखा लकड़ी यूज होता है। इसमें क्या होता है? सूखा लकड़ी, सूखी लकड़ी यूज होता है इसमें। सूखी लकड़ी यूज होती है। चूल्हे में सूखी लकड़ी यूज होती है। और ये क्या है? आपको पिक्चर देख के पता चला होगा, ये एक गैस सिलेंडर है और एक गैस स्टोव है, यानी कि एक गैस स्टोव है। इसमें क्या यूज होगा? हाँ, एचपीजी गैस, भारत पेट्रोलियम गैस, मतलब इसमें गैस यूज होता है। एलपीजी गैस हम लिखते हैं इधर। एलपीजी गैस। और तीसरा और चौथा आखिरी क्या है? ये तीन, ये चौथा है। क्या है? इसको आगट्टी बोलते हैं, एगेटी बोलते हैं, नहीं तो भट्टी भी बोलते हैं, एगटी बोलते हैं इसको। एगेटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है यूज? कोयला होता है, कोयला। इसमें कोयला यूज होता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। देखा? आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इसका। ये है पहला स्टोव, इसमें मिट्टी का तेल यूज होता है। दूसरा है चूल्हा, चूल्हे में सूखी लकड़ी। इससे सब हमें, जैसे सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है तभी, वैसे ही इन सभी से हमें ऊर्जा मिलती है और इन सभी के ऊपर खाना पकाया जाता है। तीसरा है गैस स्टोव, उसमें एलपीजी गैस या भारत पेट्रोलियम गैस यूज होता है। और ये है एगेटी, ऐसे भट्टी भी बोलते हैं, इसमें कोयला यूज होता है। तो आगे देखिए, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी, अभी चूल्हे पे तो खाना पहले बनता था, अभी भी छोटे छोटे गांव में लकड़ी बहुत सारी मिलती है, जंगल बड़े बड़े हैं, वहाँ पे लकड़ी मिलती है। लेकिन वो अभी मना किया है गवर्नमेंट ने, लकड़ी तोड़ना या पेड़ काटना मना है। तो सभी घर में अभी एलपीजी गैस यानी कि गैस स्टोव ही यूज़ होता है। तो मेरे घर में तो गैस स्टोव ही यूज़ होता है। देखो, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? तो मेरे घर में तो आपके हिसाब से लिखो, मेरे घर में तो गैस स्टोव ही यूज़ होता है, ये ही है वो। देखो, कहानी से नीचे कहानी में एक आए हुए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूहों में एक एक चीज़ के बारे में आपको पता करना है। तो क्या क्या लिखा है कहानी में? स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा, ये 4 शब्द है, 4 बातें हैं। इन चारों बातों में से आपको जानकारी लेना है। वो कैसी बताइए? तो आपके ही बीच में से 4-4 के ग्रुप करने हैं और वो जो उसकी जानकारी है वो आपको पानी है। लेकिन अभी क्या हुआ है, कोरोना की वजह से हम सब घर में हैं, तो 4-4 तो ग्रुप नहीं बना सकते, तो मैं ही आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। देखो, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता यानी आज़ादी, दूसरे की कैद या नियंत्रण से मुक्ति। दूसरे की कैद या नियंत्रण से जो हमें मुक्ति मिलती है उसे कहा जाता है स्वतंत्रता। ऐसी स्थिति जिसमें
जिसमें बिना किसी का दबाव, किसी का आपके ऊपर प्रेशर ना हो, नियंत्रण या बंधन के स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी सोच से समझकर सब कुछ काम, यानी कि कुछ भी काम हो अपनी सोच से, अपने दिमाग से, किसी की प्रेशर में ना आके जो काम हम करते हैं उसे स्वतंत्रता कहते हैं। और भी देखो, और ऐसी अवस्था जिसमें बिना किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। अभी आप खेलने के लिए जाते हो तो घर से परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि आपको स्वतंत्रता वो नहीं है, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आप बाहर जाना भी थोड़ा मना है। तो आप अगर गए भी तो घर में आके आपको रोकना टोकना चालू होता है, कभी कभी मार भी मिलती है। तो ऐसी स्थिति ना हो, आपको कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, ऐसी स्थिति को हम स्वतंत्रता कहते हैं। अभी देखो दूसरा है सत्याग्रह। इसका शब्दशः अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए किया हुआ आग्रह, यानी कि सत्य बात पर अड़ बैठना। ये मेरा कहना है और ये सत्य है और मैं ही सत्य इसको साबित करता रहूँगा, इसे बोलते हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए किया हुआ आग्रह। ये उसका शाब्दिक अर्थ है। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति अहिंसा, हिंसा के लिए कुछ जगह नहीं होती है, यानी कि अहिंसा से सत्याग्रह किया जाता है। विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट, विरोधी को कुछ ठेस पहुंचाना नहीं है, उसके मन को या उसके शरीर को कुछ दुख या कष्ट देना नहीं है, बल्कि खुद के शरीर को कष्ट, खुद के मन को कष्ट सह के जो किया जाता है वो सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्याग्रह कहते हैं। अभी देखो खादी। खादी क्या है? खादी वो खादी नहीं है, खाने की चीज़ यानी कि खादी नहीं है। जो हम कपड़ा यूज करते हैं वो स्वदेशी कपड़ा, यानी कि गांधी जी ने क्या कहा था? प्रदेशी कुछ और बाहर के देशों की कुछ चीज़ यूज नहीं करना है, हमें स्वदेशी सब इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ वो स्वदेशी इस्तेमाल करना है। तो कपड़ा तो सबकी ज़रूरत है, तभी गांधी जी ने क्या किया था? रुई से सूत काट के जो चरखा बनाया था, उस चरखे पे धागा बना के खादी एक ऐसा उसे खद्दर भी बोलते हैं, हाँ, खादी का कपड़ा बनाया और उससे ही वही सब पहनने लगे। तो उसकी एक खासियत है खादी की कपड़े की। क्या है खासियत? तो वो अगर आप गर्मी के मौसम में पहनेंगे तो उससे ठंडी महसूस होती है, वो गर्मी ज़्यादा आपको लगती नहीं। और ठंडी के दिन में पहन जाओ तो उसमें गर्मी, शरीर को थोड़ी गर्मी मिलती है। ये खादी की खासियत है। और खादी बनती थी कैसे? हाथ से बनाया हुआ एक जाड़ा कपड़ा, उसे खादी बोलते हैं। इतना आपको लिखना है। अभी देखो चरखा। तो चरखा अभी मैंने वो बताया कि खादी कपड़ा कैसे बना? रुई से सूत काटने का काम इस चरखे पे करते थे। ये 1908 में गांधी जी की दिमाग से आई हुई कल्पना है और एक लकड़ी का यंत्र बनाया गांधी जी ने, और इसको 1908 में पूरे देश में इसकी प्रचिति की। देश में पूरा फैल गया कि ये खादी हमें अपने घर में अपने हाथ से इस चरखे पे रुई का धागा बना के, यानी कि रुई काट के धागा बना के इसका कपड़ा बनाए, जाड़ा कपड़ा बनता है, वो है खादी। इस चरखे पे ही बनती थी। तो चरखा, भारत में चरखे का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ष 1908 में गांधी जी के मन में चरखे को देशव्यापी पहचान दिलवाने का ख्याल आया था। आगे और भी देखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान चरखा हर घर में लोकप्रिय हो गया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में ये आर्थिक आत्मनिर्भरता, अभी आर्थिक यानी कि पैसे का स्तोत्र भी बन गया था चरखा।
का प्रतीक बन गया था, यानी कि चरखे पे सूत काटना, यानी कि लोगों के हाथ को काम मिला था उसी टाइम, और उनका चरखे के ऊपर अपना घर भी, खाना पीना वो भी मिल रहा था उन्हें। तो आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से, देखते हैं, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? हाँ, आश्रम में ही रहकर धनी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। अब सवाल ऐसा है, जब गांधी जी की दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखो, क्या हुआ होगा? अभी धनी को तो गांधी जी ने मना लिया था। धनी क्या जिद पर बैठा था कि मैं भी वहाँ दांडी आऊँगा पैदल, मेरे को छोटा मत समझो, मैं हूँ 9 साल का लेकिन बड़ा समझदार हूँ, ऐसा धनी खुद मानता था। लेकिन गांधी जी ने समझाने के बाद वहाँ वो आश्रम में रह गया था। तो सवाल ऐसा आता है, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखो। तो कुल 78 लोग दांडी यात्रा पे गए थे, 78। वो 3 महीने का यात्रा रहा, मतलब जाने के लिए 1 महीना, आने के लिए 1 महीना लगा होगा, और 1 महीना वहाँ पे नमक बनाया होगा और सत्याग्रह किया होगा। इसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो आने के बाद आश्रम में क्या क्या हो गया, तो उन आश्रम में जो लोग थे उन्होंने उनकी स्वागत की तैयारी की होगी, अगत स्वागत किया होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा काम करके आए थे, उनका स्वागत किया होगा। वो थक के आए थे, इसलिए उनकी अच्छी खान पान की व्यवस्था की होगी। और जो धनी छोटा सा लड़का था, उन्होंने गांधी जी के लिए दूध लाया होगा, जो राह देखने के लिए गांधी जी कह के गए थे उसे, उन्हें बिन्नी का दूध लेके आया होगा, और दूध पी के गांधी जी बड़े संतुष्ट हो गए होंगे और उसे आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद दिया होगा। इतना तो वो यात्रा से आने के बाद हो गया होगा। ठीक है, कहानी से अभी देखो आगे। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो आप भी बता सकते हो क्यों ठीक समझा होगा। तो गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, गांधी जी के पास टाइम नहीं था। तो सुबह के टाइम गांधी जी आश्रम में पैदल चलते थे, तो वो अकेले मिल सकते हैं, ये धनी जानता था। इसलिए उन्हें क्या किया, सुबह के समय गांधी जी के साथ बात करना उचित समझा था, क्योंकि तभी गांधी जी व्यस्त नहीं रहते हैं, वो सिर्फ घूमने का काम करते हैं, और सुबह सुबह उनके साथ और कोई नहीं होता है। तो मेरा जो बात है वो गांधी जी सुन लेंगे, ऐसे धनी को लगा, इसलिए उन्हें सुबह का जो समय था वो अपने लिए ठीक समझा था। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? अब जो धनी ये बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल कैसे करता था, वो उससे बात करता था। हाँ, धनी के साथ हमेशा बात करता था, वो उनकी अच्छी दोस्त थी। तो उसको क्या क्या पसंद है, अच्छी हरी हरी ग्रास खिलाता था, बर्तन में से उसे पानी पिलाता था, और उसी के साथ पूरा दिन मज़े में गुजारता था। तो ऐसे वो उसकी देखभाल करता था। धनी को एक ऐसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। अभी धनी को ये कैसे पता चला होगा? वो तो 9 साल का छोटा बच्चा था, हाँ, लेकिन वो ना समझ नहीं मानता था खुद को। उसको कैसे पता चला होगा? तो देखो, आश्रम में गांधी जी का एक अलग रूम था, उसमें बड़े बड़े लोगों के साथ गांधी जी हर टाइम बात करने लगे थे। तो वो देख के उसे पता चला कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। कैसे पता चला? गांधी जी जिस रूम में रहते थे, जिस मकान में रहते थे, उस मकान में बड़े बड़े लोग अक्सर आया करने लगे थे, आके गांधी जी के साथ बात करते थे। तो उसको पता चला कि गांधी जी में आश्रम में कुछ तो नया योजना बन रही है।
आया समझ में? तो देखो कहानी और तुम आगे देखो। क है, धन्नी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? वो उतावला हो गया था यात्रा पे जाने के लिए, क्यों हुआ था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने के लिए जिद करते? और करते तो क्यों करते, ऐसा सवाल है। तो देखो इसका आंसर ऐसा होगा हाँ। अगर धनी यात्रा पर जाने के लिए क्यों उत्सुक था? क्योंकि उसे मालूम था गांधी जी जो काम कर रहे थे वो स्वतंत्रता के लिए कर रहे थे, और उन्हें मालूम ही था धनी को धनी को पता था कि गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे, और धनी धनी को पता था कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का जुलूस निकालते थे ताकि अपने देश को स्वतंत्रता करवा सके। इसलिए धनी भी अपना योगदान देने के लिए उस यात्रा पर जाने को उत्सुक था। तो क्यों? उन्हें मालूम था कि गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो नेक काम कर रहे हैं, वो देश के लिए है, और वो भी देश के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। अगर मैं धनी की जगह होता, अभी आगे का प्रश्न है उसका आंसर ये है, अगर मैं धनी की जगह होता तो यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मुझे गांधी जी पर पूरा भरोसा था कि वे अपने देश को आज़ादी दिलाने में कामयाब होंगे, और मैं भी उनके सत्याग्रह का एक हिस्सा बनूंगा, ऐसा धनी को लगता था। इसलिए गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? अभी आगे का सवाल है, आगे का प्रश्न ऐसा है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनवाया? गांधी जी ने धनी को पूछा कि अगर वह यात्रा पर चला जाएगा तो बिन्नी को कौन देखेगा? और बिन्नी का जो देखभाल करता था धनी, उस बिन्नी को कौन देखेगा आश्रम में? और जब वो यात्रा से लौटेंगे तो उन्हें ताकत के लिए खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। बिन्नी का दूध गांधी जी पीते थे, और यात्रा से लौटेंगे तो वो थक कर आएंगे, और भी उन्हें ताकत के लिए बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। ये गांधी जी धनी को समझा रहे हैं। इसलिए तू आश्रम में रहकर ही बिन्नी की देखभाल कर, ताकि मैं यात्रा से लौटूंगा तो मुझे बहुत सारी दूध की ज़रूरत है। तो धनी ने ये बात गांधी जी की मान ली। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, और क्यों सहमत हो? हाँ, मैं गांधी जी की तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि धनी अभी केवल 9 साल का बच्चा था। धनी छोटा था, 9 साल का बच्चा था, और यात्रा पे सब नौजवान जा रहे थे। ऐसे बच्चे को लेके जाएंगे तो यात्रा में कोई बाधा भी आ सकती है। धनी को लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, इसलिए वो छोटा बच्चा था, जबकि इस यात्रा पर नौजवान ही जा रहे थे। धनी अपनी जीत पर अड़ा था, इसलिए गांधी जी ने अपनी तरकीब से उसे आश्रम में उनका इंतज़ार करने के लिए कहा था, और ये बात उन्हें कह के उन्हें मना लिया था। इसके आगे का जो है वो हम अगली तासिका में, कुछ ग्रामर है, व्याकरण है, वो अगली तासिका में देखेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ गुजरे। आज हम इधर ही रुकते हैं, ठीक है। जो जितना होमवर्क मैंने दिया है उसका नोट्स भी मैं दे रहा हूँ। आप थोड़ा थोड़ा लिखा करो, एक दो पन्ना हर दिन लिखना है आपको, ठीक है। धन्यवाद।